हे प्रिय मित्रों, हे माताओं बहनों, हे बुजुर्गों और हे मेरे प्रिय अनुजों, आप सबको सादर कोटि कोटि प्रणाम। हे प्रिय मित्रों, मैं बहुत वीडियो में बता चुका हूँ कि आप जब भी बैठें रीढ़ सीधी करके बैठें, जो भी कार्य करें आप देख लेना बदलाव निश्चित है। और जब खाली समय हो तो मौन ना रहना, बोलना नहीं, मौन बिल्कुल। और मन को भी मौन करना कोशिश करना जब खाली समय हो तब के लिए, नहीं तो अपना वर्क करो। हे प्रिय मित्रों, अब आती है बात, बहुत से लोगों का सवाल एक ही आता है कि सफलता नहीं मिलती, सफलता नहीं मिलती। किसी भी कार्य में मन बहुत कम लगता है और पढ़ाई में तो खास कर लगता ही नहीं है। एग्जाम सर पर रहते हैं, बच्चे बहुत दुविधा में हैं और भी नाना प्रकार। तो मेन समस्या ये है कि मन नहीं लगता तो कैसे बिजनेस करें, कैसे पढ़ाई करें, ये सब चीज़ें। मेरे भाइयों, ये मन जो है ना, इसका तो कार्य ही गर्त में गिराने का है। मन का मेन कार्य गर्त में गिराने का है। अगर आपको इससे छुटकारा सदा के लिए पाना है तो एक संकल्प लीजिए कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं एक मन नहीं हूँ। मन को कर दिया डिलीट। अब जब मैं एक आत्मा हूँ तो ना तो आत्मा झूठ बोलती है, ना ही आत्मा अनुचित व्यवहार करती है और ना ही आत्मा गलत काम करती है। जब मन रहेगा ही नहीं तो आत्मा का तो इंटरफेयर है ही नहीं किस चीज़ के अंदर। वो तो एक बहुत सुंदर प्यार प्रकाश में जो सबको प्रकाशित करता रहता है, तो नेगेटिविटी तो वहाँ उसके अंदर है ही नहीं। और अगर हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि भाई मन ही तो है जो चटकारेदार बात सुनाता है, ये मन ही तो है जो भांति भांति की चीज़ों के लिए ललायित करता है, ये मन ही तो है जो हमारे अंदर चंचलता भरता है। तो प्रिय बांधवों, मेरे मित्रों, का मतलब क्या हुआ? इस मन को आप ही नहीं छोड़ना चाहते, इस स्वाद में फंस के आप ही नहीं छोड़ना चाहते हैं। खैर चलो, इसको भी ना छोड़ो और जो है हर वक्त प्रभु चिंतन में ना हो तो फिर क्या करें? प्रश्न तो निकलते रहते हैं ना प्रश्न से। तो प्रिय मित्रों, फिर आप ना करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, इसलिए आप अभ्यास करते रहिए निरंतर। अभ्यास कभी बंद नहीं कीजिए अपना। जब निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो फिर देखना एक दिन हम उस शिखर को छू लेंगे, निश्चित छू लेंगे शिखर को। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं छुएं, लेकिन हम ध्यान कम देते हैं और जो है इधर उधर की बातें बहुत ज़्यादा हैं। आप जितना भी ध्यान दें, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाए, ध्यान देने का अभ्यास बढ़ाए अपने कार्य के प्रति। और जैसे जैसे अभ्यास धीरे धीरे बढ़ेगा, 1 मिनट 2 मिनट 1.5 मिनट 2.5 मिनट, है ना, धीरे धीरे आप बैठोगे पढ़ने के लिए सही, किसी कंपटीशन की तैयारी के लिए सही, है ना, या फिर योग साधना के लिए सही, किसी भी आप अच्छे कार्य के लिए जब बैठोगे, मन उसी को परेशानी में उठाता है अच्छे कार्य को,
आप खेलना शुरू कर दे तो नहीं उठाएगा आपको, न भगाएगा। आप टीवी देखते हैं तो और उसी में घुसा देगा आपके अंदर तक कि आओ देखिए अब लास्ट सीन में क्या होना, इसको क्या होना। आप चाह के भी आपके हाथों को पकड़ लेता है, बंद करना चाहे लेकिन आप नहीं बंद कर सकते। ये मन की ताकत होती है, बहुत शक्तिशाली होता है। अब विषय था जो कि जो है पढ़ाई में मन नहीं लगता है और सत्कर्मों में मन नहीं लगता है, विषय विकारों में ज़्यादा दौड़ता है। तो प्रिय मित्रों, ये नई बात नहीं है, ये मन का स्वभाव है। ये विषयों का रसिक है। जो विषय हैं, विष के समान विषय होते हैं, उनका ये रसिक है और हमारे चित्त को भी, बुद्धि को भी खींच कर उसी में डाल देता है। इतना शक्तिशाली होता है मन। लेकिन प्रिय मित्रों, इसको समझ लो ये है ही नहीं, कहीं नहीं है। और मैं तो एक श्वेत आत्मा हूँ। ना असत्य भाषण करना, ना असत्य सुनना, न सत्य देखना। मेरी तो जो परिचर्या दिनचर्या है वो प्रभु के अर्पण है। अपना कर्म करना है और निस्संदेह हमें कर्म करना है, जबरदस्त वाला। फल उसके हाथ में है। ऐसे सुंदर विचार बनाइए, फिर देखना आपका मन धीरे 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 निश्चित ही लगेगा। वो पढ़ाई हो, वो एग्ज़ाम हो, या फिर कोई और नाना प्रकार के कार्य हो, वो मन निश्चित ही उनमें लगेगा प्रिय मित्रों। क्योंकि आपका जो संघर्ष है मन के विरुद्ध, अगर आप लगे रहे तो फिर देखना है मन बहुत जल्दी घुटने टेक देता है। इसके अंदर ये भी खासियत है कि ये शुरुआत में विद्रोह तो ऐसा करेगा कि सबको तहस नहस कर देगा, लेकिन अगर आप उस स्थिति में भी अपने संयम को बनाए रखें तो फिर इसके बस की कुछ नहीं है और ये अपना जो है हार के बैठ जाता है। लेकिन सावधान, जब भी आप इस मन को थोड़ा भी समय दोगे भागने के लिए, इस मन के सम्मान के लिए, तभी समझो ये प्रचंड रूप में अपने सर पे, आपके सर पे सवार हो जाएगा, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, अब फौरन वे सारे कार्य कर देगा जिसके लिए आपको वर्षों से पश्चाताप है। हे प्रिय मित्रों, इसलिए मेरी बात का मूल जो सार है कि मन नहीं लगता है किसी भी कार्य में, पढ़ाई में, फिर तरक्की में भी रुकावट होती है, उसका यही मतलब है कि मन को शॉर्ट पार्ट में लगाइए। आपको 1.5 घंटा आने की बात है, अभ्यास करना है पढ़ाई का, योग या प्राणायाम का, तो उसको जो है मन को शॉर्ट पार्ट में लगाइए आप, धीरे धीरे, थोड़ा फिर थोड़ा फिर थोड़ा फिर थोड़ा, और अनंत देख लेना। यही मन फिर उसी कार्य में ऐसा लगेगा कि उसमें सफलता अर्जित करके ही रहेगा फिर ये मन आपका, क्योंकि इसकी शक्ति का रुख आपने मोड़ दिया है। हे प्रिय मित्रों, मन की शक्ति का कोई अंदाजा नहीं है कितना शक्तिशाली है। इसलिए इसकी शक्ति का मोड़ मन जो है आप भक्ति की तरफ मोड़ दो। शुरू में तो इसको अटपटा लगता है मन को, लेकिन फिर कुछ समय बाद, परीक्षणवादी बहुत है ये मन, बगैर जांच किए कोई कार्य नहीं करता है, लेकिन फिर कुछ समय बाद स्वतः ही मन आपकी तरफ आकर्षित होगा और सब आपके कार्य जहाँ जहाँ मन नहीं लगता भी पूर्ण होंगे। ऐसा बिल्कुल सत्य है। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको करबद्ध कोटि कोटि प्रणाम।